जी मैं हूँ एहतशाम रशीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। जी आज का हमारा टॉपिक है वर्चुअल फंक्शंस। वर्चुअल मींस एग्जिस्टिंग इन अपीयरेंस बट नॉट इन रियलिटी। यानी कि जाहिर तौर पे हमें कोई चीज नजर आ रही है लेकिन हकीकत में वो नहीं है। आपने वर्चुअल करेंसी का नाम सुना होगा, बिटकॉइन। इसके अलावा भी डिफरेंट करेंसीज हैं। ये हमें सामने नजर आ रही हैं, स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है कंप्यूटर में, फलां चीज इतने बिटकॉइन की है, हमारे वॉलेट में इतने बिटकॉइंस हैं। लेकिन हकीकत में ये नहीं है। आपके पास कोई बिटकॉइन का नोट या कोई इस तरह का कुछ सिक्का वगैरह ही नहीं है। तो इसी तरह वर्चुअल फंक्शंस सी प्लस प्लस में जब हम बात करेंगे तो ऐसे फंक्शन जो सामने तो नजर आ रहे हैं लेकिन हकीकत में वो नहीं है। अ प्रोग्राम कॉलिंग ए फंक्शन ऑफ वन क्लास, एक क्लास का जो फंक्शन है उसको जब आप कॉल करते हैं लेकिन हकीकत में वो कोई डिफरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट फंक्शन कॉल हो रहा होता है। ठीक है कि नहीं? दोबारा बता रहा हूं कि आप अपने प्रोग्राम में एक क्लास का कोई फंक्शन कॉल करते हैं। अपीयरेंस में तो ठीक है, नजर आ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है फलां क्लास का, क्लास फॉर एग्जांपल क्लास ए है, उसका एक आप फंक्शन कॉल कर लिया। लेकिन हकीकत में उसका फंक्शन नहीं कॉल हो रहा था, हकीकत में किसी और का फंक्शन कॉल हो रहा था। इसे हम कहते हैं विजुअल फंक्शंस। ये हमें क्यों चाहिए होता है, विजुअल फंक्शंस क्यों चाहिए? जब हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो डिफरेंट क्लासेस के, लेकिन उनके दरमियान एक फंक्शन कॉमन है। क्लासेस डिफरेंट है, ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है, लेकिन सब में एक फंक्शन कॉमन है। हम उस कॉमन फंक्शन को कॉल करना चाह रहे हैं। अब एक तरीका तो ये है कि हम जितनी क्लासेस हैं उतने ही ऑब्जेक्ट्स बना लें। फॉर एग्जाम्पल अगर 50 क्लासेस हैं, 50 ऑब्जेक्ट्स बना ले, 50 दफा उनका वो कॉमन फंक्शन कॉल कर ले। लेकिन अगर ये क्लासेस कम या ज्यादा हो जाती है तो हमें स्टेटमेंट्स भी कम या ज्यादा करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका ये है कि हम वर्चुअल फंक्शन यूज करते हुए एक ही लूप के जरिए डिफरेंट क्लासेस के फंक्शन जो है वो आप कॉल करते जाएंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो ये हम अचीव कर सकते हैं वर्चुअल फंक्शन के जरिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक शेप क्लास है, उससे हमने आगे ड्राइव की हुई है फॉर एग्जाम्पल 10 या 15 क्लासेस डिफरेंट शेप्स की, जिसमें ट्राइंगल हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, डायमंड हो सकती है, रोम्बस, मुख्तलिफ शेप्स हो सकती है। उन तमाम क्लासेस के अंदर एक ड्रॉ का फंक्शन है, कॉमन है। अब ये देखिए, डिफरेंट क्लासेस हैं, इनके हम ऑब्जेक्ट्स में शेप का अलग ऑब्जेक्ट होगा, ट्राइंगल का अलग ऑब्जेक्ट होगा, रेक्टेंगल का अलग ऑब्जेक्ट होगा, स्फीयर का अलग ऑब्जेक्ट होगा। ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हम एक फंक्शन कॉल के जरिए इनको अगर कॉल करना चाहें, उसके लिए जो है हमें वर्चुअल फंक्शन जरूरत पड़ेगी उनकी। तो ये कैसे कर सकते हैं, इसको हम अभी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले ये थ्योरी समझ लेते हैं। वर्चुअल फंक्शन में क्या होता है, कंप्लीटली डिफरेंट फंक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। कंप्लीटली डिफरेंट फंक्शन है जो सेम फंक्शन कॉल के जरिए एग्जीक्यूट होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, फंक्शन कॉल सेम है लेकिन हर दफा डिफरेंट फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मींस ज्यादा, मॉर्फिज्म मीन शेप्स, एक से ज्यादा शेप्स। ये हमने एक कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ा पॉलीमॉर्फिज्म का, जब हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ी थी। उसमें भी आपको याद है जो ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर है, इसको हमने ओवरलोड किया था। ये बेसिक डेटा टाइप के साथ भी वर्क करता था और ऑब्जेक्ट्स के साथ भी वर्क करता था। ये भी पॉलीमॉर्फिज्म की एक टाइप है कि प्लस ऑपरेटर डिटेक्ट कर लेता है कि बेसिक डेटा टाइप है, ये यूजर डिफाइंड है, वो अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली उसने जो फंक्शन है वो कॉल करना है। इसी तरह पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे भी है कि भाई सेम फंक्शन है लेकिन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के जो है वो फंक्शन वो कॉल होते जाएंगे। द फंक्शन हैव द सेम अपीयरेंस, द ड्रा, यानी कि फंक्शन का नाम तो ड्रा है, अपीयरेंस सेम है, लेकिन फंक्शन जो है ना वो डिफरेंट कॉल होते हैं। इस प्रोसेस को अचीव करने के लिए हमें दो कंडीशन जो जरूर होनी चाहिए। अगर वो दो कंडीशन नहीं है तो फिर वर्चुअल फंक्शन कॉल नहीं हो सकते। एक तो ये है कि तमाम जो क्लासेस है ना वो ड्राइव होनी चाहिए एक सिंगल पेरेंट क्लास से। शेप क्लास कह लें, एक शेप क्लास है, उससे आगे तमाम क्लासेस ड्राइव होनी चाहिए। रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है, जो भी आप शेप्स बना रहे हैं वो उस एक सिंगल क्लास से इनहेरिट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि बेस क्लास के अंदर जो ड्रा का फंक्शन है ना वो विजुअल होना चाहिए, अदरवाइज ये चीजें अचीव नहीं हो सकती। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं तो हमें इसकी ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। इसके साथ हमारे तीन कॉन्सेप्ट हैं, लेट बाइंडिंग या जिसे हम डायनेमिक बाइंडिंग कहते हैं, एक है जी अर्ली बाइंडिंग या स्टैटिक बाइंडिंग, और एक है प्योर विजुअल फंक्शन। इन तीनों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, ये प्रोग्राम ओपन करते हैं।
जी ये एक सिंपल प्रोग्राम है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं बेस। इसके अंदर हम पब्लिक पोर्शन में एक फंक्शन बना लेते हैं वाइड शो। इसके अंदर क्या लिखते हैं हम, सी आउट बैकस्लैश एन बेस क्लास। इसी तरह एक और क्लास बना लेते हैं ड्राइव वन। इसको इनहेरिट कर लेते हैं बेस से। अब इसके अंदर भी हम पब्लिक पोर्शन में वाइड शो का एक फंक्शन बना लेते हैं। इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, सी आउट बैकस्लैश एन ड्राइव वन क्लास। एक और हम क्लास बना लेते हैं ड्राइव टू। इसको भी इनहेरिट कर लेते हैं बेस क्लास से। इसके अंदर भी पब्लिक पोर्शन में हम बना लेते हैं वाइड शो। इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, सी आउट बैकस्लैश एन ड्राइव टू क्लास। अब देखिए हमारे पास एक सिंगल क्लास है शो की, बेस की, उसके अंदर एक शो का फंक्शन है। एक ड्राइव वन है, उसके अंदर भी शो का फंक्शन है। एक ड्राइव टू है, उसके अंदर भी शो का फंक्शन है। मेन के अंदर हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं बेस क्लास का। अच्छा इसका ऑब्जेक्ट नहीं हमने बनाना है, इसका पॉइंटर बनाना है, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट बी वन कह रहे हैं आप। एक हम ड्राइव वन बना लेते हैं, इसका ऑब्जेक्ट डी वन, और ड्राइव टू का हम एक बना लेते हैं डी टू। अब हम क्या करते हैं, जो डी वन है इसको साइन कर देते हैं ड्राइव वन का एड्रेस। अब हम बी वन का फंक्शन कॉल करना, चूंकि ये पॉइंटर है। अब आपको पता है डॉट ऑपरेटर इधर नहीं चलेगा, इधर एरो ऑपरेटर चलेगा। अब हमने शो फंक्शन कॉल कर लिया, उसके बाद हमने बी वन के अंदर क्या साइन कर दिया, डी टू का एड्रेस। अब हम बी वन का जो शो ऑपरेटर है, शो फंक्शन दोबारा कॉल कर लिया। अब हमारे हिसाब से ये होना चाहिए कि बी वन के अंदर चूंकि डी वन का एड्रेस है, तो इधर पहले आना चाहिए ड्राइव वन क्लास, और उसके बाद हमने इसके अंदर जो ड्राइव टू है उसका ऑब्जेक्ट सेव कर लिया। हमारे पास आना चाहिए ड्राइव टू क्लास। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये तो बेस क्लास आ गया, बेस क्लास बेस क्लास। तो बेसिकली क्या हुआ है, जब आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पे कंपाइलर ने अर्ली बाइंडिंग कर लिया है। यानी कि कंपाइल टाइम पे जब आप कंपाइल कर रहे हैं ना, उस वक्त उसने बाइंडिंग कर लिया, चूंकि पॉइंटर बेस क्लास का है, लिहाजा B1 के साथ आप जब भी एरो ऑपरेटर लगा के शो का फंक्शन कॉल करेंगे, वो बेस क्लास का ही जो फंक्शन है उसको कॉल करता रहेगा। उससे नहीं चेक करना कि इसके अंदर एड्रेस क्या है। ये बाइंडिंग अर्ली टाइम पे हो गई है, कंपाइल टाइम पे। इसे कहते हैं अर्ली बाइंडिंग या स्टैटिक बाइंडिंग। जबकि हम चाहते हैं कि ये जो बाइंडिंग है तो रन टाइम पे हो, डायनामिक हो। ठीक है कि नहीं, रन टाइम पे वो चेक करे इसके अंदर एड्रेस किसका है, उसका कॉल करे। इस सिचुएशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको वर्चुअल करना पड़ेगा। अब देखिए हमने इसको वर्चुअल बना लिया। अब इसकी जो बाइंडिंग है ना, वो कंपाइल टाइम पे नहीं होगी। अब चूंकि ये वर्चुअल फंक्शन है, तो कंपाइलर को समझ आ जाएगी कि इसकी मैंने एक बाइंडिंग इस टाइम पे नहीं करनी। ये रन टाइम पे देखेगा कि B1 के अंदर एड्रेस किस चीज का है, फिर उसको कॉल करेगा। अब इसको जरा हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए ड्राइव वन क्लास और ड्राइव टू क्लास। तो इस तरह हम अचीव कर सकते हैं। आप देखें ये जो B1 डॉट शो अपीयरेंस सेम है, ये भी B1 शो है, अपीयरेंस सेम है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्लास का शो कॉल हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट क्लास का शो कॉल हो रहा है। इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सेम अपीयरेंस बट डिफरेंट फंक्शनैलिटी। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो B1 है इसका हम एक अरे बना लेते हैं। इस वक्त हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, तो हम B1 का जो जीरो इंडेक्स है उसके अंदर D1 को सेव कर देते हैं, और जो इसका वन इंडेक्स है उसके अंदर D2। और ये जो फंक्शन कॉल है इसको हम अब इस तरह नहीं कॉल करते, इसको हम कॉल करते हैं लूप के अंदर फॉर इंटीजर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन 2, I प्लस प्लस। इधर हम कॉल कर लेते हैं B1 का I जो ऑब्जेक्ट है उसका शो। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए ड्राइव वन और ड्राइव टू क्लास।
अब आपने अगर इस बेस क्लास के 50 बना लिया आप ऑब्जेक्ट्स या प्लस 50 हमारे पास क्लासेस हो आगे इनहेरिट हुई हुई, तो हमने सिर्फ इधर आई इज इक्वल टू लेस देन 50 कर देना, तो एक ही लाइन में ये हमारे तमाम फंक्शन वो कॉल हो जाने हैं। अगर हम वर्चुअल फंक्शन बनाते तो हमें 50 स्टेटमेंट लिखनी पड़नी थी। तो उम्मीद है इधर मैं आपको इधर आपको वर्चुअल फंक्शंस की और अर्ली और लेट बाइंडिंग की समझ आ गई होगी। अच्छा, अब ये देखें कि ये जो पेरेंट क्लास में ये जो बेस क्लास है, अब इसमें तो एग्जीक्यूट नहीं होना, क्योंकि हमने तो ये चेक करना है कि जिसके अंदर जो एड्रेस है वो वाला शो एग्जीक्यूट हो, तो इसकी तो फिर हमें जरूरत ही कोई नहीं। हम इसकी बॉडी खत्म कर देंगे और इधर हम लिख देंगे इक्वल टू 0। इसे कहते हैं प्योर विजुअल फंक्शन। ऐसी बेस क्लास जिसके अंदर विजुअल फंक्शन आप इक्वल टू 0 कर दें, उसे कहते हैं प्योर विजुअल फंक्शन। अब जो प्योर विजुअल फंक्शन है, इसकी जो क्लास है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में आपने पढ़ा होगा, ऐसी क्लास जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अगर इधर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहे, बेस फॉर एग्जांपल बी में एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहे, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। इधर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, एग्जीक्यूट करें तो ये देखिए यहाँ पे एरर आ गई। कैन नॉट डिक्लेयर वेरिएबल बी टू बी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टाइप। वो कह रहे हैं ये बेस जो है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट टाइप है, अब इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो ये हमें कमेंट करनी पड़ेगी। तो इसे कहते हैं प्योर विजुअल फंक्शन, जिसमें हम फंक्शन की बॉडी नहीं लिखते लेकिन उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। इसको हम एग्जीक्यूट करें तो ये देखिए एग्जीक्यूट हो रहा है। तो उम्मीद है आपको विजुअल फंक्शन, प्योर विजुअल फंक्शन, अर्ली लेट बाइंडिंग, इन सब की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।